नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन। और आज हम लेते हैं क्लास, पढ़ते हैं क्लास 8th क्लास। और हमने व्याकरण का टॉपिक लिया है उपसर्ग। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कैसे कितने प्रकार के होते हैं, और संस्कृत के 22 जो उपसर्ग पढ़े, हम इसका अध्ययन पिछली क्लास में कर चुके थे। तो आज हमारा इसका सब टॉपिक रहेगा हिंदी के उपसर्ग। तो बच्चों, जैसे संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, ऐसे हिंदी में भी उपसर्ग है। तो देखते हैं किस तरह से हम इसका शब्द निर्माण करते हैं। पहला हमने लिया है अन। अन शब्द का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। और शब्द निर्माण करते हैं अनपढ़, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। अनजान, जो जानकार नहीं है उसको अनजान। अनबन, जिनके बनती नहीं है, जिनके बनती नहीं है, यानी विचार जिनके नहीं मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? अनबन। और अनमोल, जिसका मोल नहीं है। तो नहीं के अर्थ में क्या होता है? अन। फिर हम इसको चले आधा, अध। अध का मतलब होता है आधा, आधा भाग आपको पता है। अधमरा, आधा मरा हुआ। अध पका, आधा पका हुआ। अध खिला, अध आधा खिला हुआ। अध जला, आधा जला हुआ। और अध गला, यानी आधा गला हुआ। बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद है ऊ। ऊ, ऊ शब्द, ऊ उपसर्ग किसके लिए आता है? ऊ का मतलब होता है श्रेष्ठ। कैसे? उचक्का, यानी ज्यादा उचकने वाला। ऊ यानी ज्यादा के अर्थ में है। उचक्का, ज्यादा उचकने वाला, उजड़ना, जो जड़ों से हट गया है, उजड़ चुका है। उछलना, ज्यादा चलने वाला। उखड़ना, ज्यादा काटने वाला, यानी उखड़ना। और उतावला, ये हो जाएगा। उन, उन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम। बिल्कुल होता है साहब। 20 में एक कम, 30 में एक कम, 40 में एक कम, 50 में एक कम, यानी क्या है? एक कम। तो यहां पे दिया हुआ है 29, 29, 19, 29, 39, 49, 59 और 79। ये बिल्कुल दिया हुआ है। अब है 5th नंबर ओ। ओ का मतलब होता है अब, अवगुण, जो गुण है अब तक के उसको अवगुण। औगड़, गड़ा हुआ। औघट और अवतार, बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों, 6 पे है कु। कु यानी क्या होता है? बुरा। और कु यानी हीन भी होता है बच्चों। कुरूप, जिसका रूप बुरा है उसको कुरूप। कुपुत्र, जो बुरा पुत्र है। कुकर्म, जिसके बुरे कर्म है। कुख्यात, जो बुरे रूप से, बेटे इसमें देखना पड़ेगा आपको। देखो, विख्यात और कुख्यात, ये विख्यात तो होता है अच्छी उपलब्धि के लिए, अच्छी उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध। और कुख्यात होता है बुरी, बुरी प्रसिद्धि के लिए। ठीक है। तो अभी वीरप्पन है कुख्यात, आतंकवादियों के लिए कुख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात लता मंगेशकर, डॉक्टर कलाम विख्यात, यानी अच्छे काम के लिए। ठीक है। अब है कुमार्ग, बुरा मार्ग, कुचाल, बुरी चाल, कुचक्र और कुरीति। तो अब इसके बाद है बच्चों चो। चो का मतलब होता है चार। चौराहा हो सकता है, चार राहों का समूह। हाँ। चौमासा हो सकता है, चार मासों का समूह। चार पायों का समूह चौपाया। चौरंगा, चार रंगों का समूह हो सकता है। चौकन्ना, चार, हाँ किसका? चौकन्ना, चौकन्ना यानी होशियार होना। ठीक है। चौमुखा, चार मुखों का समूह। और चौपाल, जहां पर चार व्यक्ति बैठ करके बात करते हैं उस स्थान को भी हम क्या कहते हैं? चौपाल कहते हैं। आगे चलें, आगे चले बच्चों। फिर इसमें है पच। पच,
पच यानी पांच, पचरंगा, पचमेला, पचकूटा, पच मड़ी और पर यानी होता है दूसरा। पर से क्या बनता है? परहित, दूसरों का हित करने वाला। परदेशी, दूसरे देश में। परजीवी, दूसरा जीव। परकोटा, बाहर का कोटा। भर का क्या बनेगा? भर से भर यानी क्या होता है? पूरा। भरपेट, भरपूर, भरसक, भरकम, भरमार, भरपाई, बिल्कुल बन जाएगा। फिर हमने इसको लिया बिन। बिन का मतलब क्या होता है? बिना। बिन खाया, बिन ब्याहा और बिन बोया, बिल्कुल हो जाएगा। ती का क्या बनेगा? ती का तीन। तिरंगा, तिराहा, त्रिभुज, त्रिकोणा, ये सारे के सारे किस में आएंगे? ती में। दू का क्या होगा? दो। अर्थ क्या है? दो या बुरा। दुरंगा, दुलती और दुनाली और दुराहा। दुराहा यानी जो रास्ता कठिन है उसको दुराहा कहते हैं। दुनाली, दो नालियां और दूतली यानी दो लतें और दुरंगा दो रंगों वाला, तो बिल्कुल हो जाएगा। का क्या है? का यानी बुरा, का कायर, का पुरुष और काजल, बिल्कुल बना या नहीं बना। फिर है स का क्या होता है? सहित, सपूत। स का मतलब अच्छा भी होता है, ध्यान देना आप। स यानी सहित होता है तो स यानी अच्छा भी होता है। सपूत, अच्छा पुत्र। सफल, अच्छा फल। सबल, बल सहित। सगुण, गुण सहित। सजीव यानी जीव सहित। सावधान, स प्लस जहां पर बाधा नहीं हो, सचेत हो, सावधान। सकर्मा, जहां कर्म के साथ। बच्चों इसके बाद है चिर। चिर यानी क्या होता है? सदैव। चिरकाल, चिरायु यानी लंबी आयु। चिर यौवन, लंबा यौवन। और चिर परिचित यानी क्या है? कि सदैव परिचित रहने वाले, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद है न। न यानी क्या होता है? न यानी अभाव, न यानी नहीं। नकुल, नास्तिक, जो आस्तिक नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको नास्तिक कहते हैं। नग, पहाड़। नपुंसक, नगण्य और नेति। अब आप कहोगे सर इसमें कैसे बना साहब? बच्चों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस इति नेति हम कह सकते हैं, बिल्कुल। बहु का क्या है? ज्यादा। बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत और बहुभुज, बिल्कुल हो जाएगा। बहुविवाह, बहुसंकेत, बहुउपयोगी, अरे बहुत सारे उदाहरण बनते हैं। बच्चों 19 पे है आप, आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी, बिल्कुल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? फिर आप इसके बाद है नाना। नाना में क्या है? नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार। और इसमें 21 में क्या है? क से क्या बनता है? कपूत, कलंक, ये सारे इसमें आ जाते हैं। सम, वेरी इंपॉर्टेंट है सम, परीक्षा में पूछा जाने वाला है। सम का क्या होता है? समान, सम यानी समान। समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज और समग्र, बिल्कुल बनता है। आगे चले अपन। अब इसके बाद है बच्चों विदेशी उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? विदेशी। तो हिंदुस्तान में संस्कृत भाषा से तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है, ये हम मानते हैं, लेकिन विदेशी शासकों ने यहां पर बार बार आक्रमण किया, जिससे विदेशों की भाषा यहां पर आई। अरे कभी पुर्तगालियों ने किया, कभी फ्रेंच, कभी जर्मन, ऐसे बहुत सारे, तुर्की और मुगल आए, बहुत सारे आए, तो उन्होंने अपनी भाषा का प्रभाव यहां पर छोड़ा। अंग्रेजी का प्रभाव यहां पर है, उर्दू का है, अरबी, फारसी, दुनिया भर की भाषाएं हैं। तो हम देखते हैं, पहले नंबर 1 लेते हैं बे। किसका है ये? उर्दू उपसर्ग है। बे शब्द का मतलब क्या होता है? रहित। बच्चों बे से बनता है बेघर, बिना घर के। बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेहया, बेहिसाब। जिसके लाज नहीं होती है वो बेहया होती है। बेवफा, जिसमें वफा नहीं होती, बेवफा। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। फिर है दर। दर शब्द का मतलब क्या होता है? ने। में
तो फिर इसमें दर असल, दरबार, दरखास्त, दर हकीकत, दरमियान, ये ऐसे उपसर्ग बनते हैं, शब्द बनते हैं। फिर तीसरे में है बा। बा का मतलब होता है सहित। अरे बा इज्जत, बा मुलाहिजा, बा अदब और बाकायदा, बिल्कुल बनेगा। फिर है कम। कम का मतलब होता है अल्फ, थोड़ा। तो इसमें क्या बनाया, कम अक्ल, कम उम्र, कमजोर, कम समझ और कम भक्त, शब्द बनेंगे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे साहब। ला का, ला यानी क्या होता है बिना। अरे लावारिस, हाँ, लापरवाह, लापता, लावारिस और ला इलाज, लाजवाब, ऐसे शब्द ला से हमने बनाए। बच्चों ना का क्या है, नहीं के अर्थ में होता है। अरे ना पसंद, ना काम, ना बालिक, ना जायजात, नालायक और नाराज और नादान, बना या नहीं बना, बना। तो आगे चलें। हर यानी क्या होता है, प्रत्येक होता है, हर दम, हर वक्त, हर रोज, हर पल, हर मुकाम, हर घड़ी तुम मुझसे मिला करो, तो ये हर का हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। कुछ यानी श्रेष्ठ, कुछ नुमा, कुछ हाल, कुछ बू, क्या, हाँ, कुछ खबरी, कुछ मिजाज, मजा आ गया, बिल्कुल। बद से क्या बना, बद से बनता है बुरा और बदनाम, बदचलन, बदमाश, बद मिजाज, बदनाम, बदकिस्मत, बिल्कुल बना। सर से क्या बनता है, सर यानी मुख्य, प्रधान, सरपंच, सरदार, सरताज, सरहद, सरकार, बिल्कुल बनता है। फिर बच्चों ब से क्या बना, सहित के अर्थ में, बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत, बिल्कुल अच्छे शब्द हैं। बिला के अर्थ में, बिला कसूर, बिला वजह, बिला कानून, यानी बिला को बिना कर दिया गया है, ठीक है। बेश, अत्यधिक, बेश कीमती, बेश कीमत, बिल्कुल बनेगा। नेक का क्या है, भला, नेक राह, नेक नाम, नेक दिल, नेक नियत, बिल्कुल बना साहब। फिर एन, ठीक, एन वक्त, एन जगह, एन मौके, और हमसे क्या बना, देखो हम साथ साथ हैं, हम राज, हर दम, हम वतन, हम सफर और हम दर्द, बिल्कुल बना साहब। अल से क्या बना, अल से क्या बनाया हमने, अल से निश्चित, अल गरज, अल विदा, अल बत्ता, अल बेता, अल सुबह भी हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं होगा, अल सुबह, बिल्कुल अल सुबह। गेर, गेर का क्या रहता है, रहित या भिन्न, गैर हाजिर, गैर मर्द और गैर जवाब, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, ये गैर से बन जाएंगे। हेड का क्या बनेगा बच्चों, इंग्लिश का है हेड, हेड यानी प्रमुख, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल, बिल्कुल बनेगा हाफ यानी आधा। हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, और इसका क्या बना, सब का उप, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, और इसका क्या बना, को सहित, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन, बिल्कुल बना या नहीं बना बच्चों, बना। अब हमें यह देखना होगा कि हमने जो उपसर्ग पढ़े हैं उससे संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं, आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो क्या हमारे सामने अभ्यास कार्य पत्रक है, इसको हल करके देखें कि हमें इससे यह अंदाजा होगा कि हमें कहां कहां क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या तो समझ में आया, क्या नहीं आया, इसकी जांच करने के लिए हमारे पास है अभ्यास कार्य पत्रक, यानी वर्क करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप बिल्कुल आराम से पढ़ना है और इसका आंसर सही देना है। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, कभी कभी देखना पड़ेगा बेटे,
इसका क्या बनेगा? अधि प्लस आत्म, अध्यात्म बनेगा। इसका मतलब इसमें अधि है, इसमें अभि प्लस उदय, इसका मतलब इसमें नहीं है। इसमें अधि प्लस इक्षण, इसमें है, और इसमें भी है। तो हमने ये जाना कि अधि इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं है। अभ्युदय क्या बनेगा बच्चों? अभ्युदय। फिर दूसरा है प्रत्युत्तर। शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विप्र, परि तो होगा नहीं, प्रति हो सकता है, परा होगा नहीं। तो इसका तो क्या है? प्रत्युत्तर का सही क्या बनना चाहिए? प्रति प्लस उत्तर। तो कौन सा बना? सी। सी ऑप्शन क्या है? प्रति, बिल्कुल। बच्चों निश्चल, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं ऐसे प्रश्नों को। कैसे मानता हूं बच्चों? आपको मैंने केवल ये वाला उपसर्ग पढ़ाया, ये और ये उपसर्ग होते नहीं है, नहीं होते। तो हमारे पास सीधी सीधी बात है, ये नहीं होगा, निर आएगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? नस, निस। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है? आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? भाई अति, अति में क्या जोड़ेंगे अपन? आचार जोड़ेंगे, यण संधि का नियम लगाएंगे यहां पर, और यहां पर बनाएंगे अत्याचार। तो यहां पर कौन सा सही है बच्चों? सी ऑप्शन। फिर है निर्निमेष। तो जैसा कि आपको पता है निर उपसर्ग होता है, तो ए ऑप्शन इसमें निर हो जाएगा। अभी अब इस टाइप के प्रश्न बच्चों, इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछे जाने हैं कि सर हमने तो शब्द निर्माण शब्द बहुत सारे पढ़े, क्या हमें उपसर्ग के अर्थ आता है या नहीं आता? तो देखो प्रश्न पूछ लिया गया कि अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? किस अर्थ में होता है? अपवाद, विपरीत, सामने, पास, विशेष, नीचा, बुरा, हीन, पीछे, सामने। किस में होता है? अभी का होता है सामने, पीछे, विशेष। तो ऐसा नहीं समझे कि सर ने उपसर्ग पढ़ा दिया है तो अब हमें कोई मतलब नहीं। बच्चों आपको गहनता से पढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? फिर है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? फिर इसके बाद है किस शब्द में उर्दू। देखो संस्कृत के पढ़े, हिंदी के पढ़े, उर्दू के पढ़े और इंग्लिश के पढ़े, तो आपको याद होना चाहिए कि किस शब्द में उर्दू है। तो बदकिस्मत, लाचार, अवरोध, हरदम। मुझे पता है कि बदकिस्मत में है क्योंकि बद एक उर्दू का उपसर्ग है, तो ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए। बच्चों 9 है उर्दू उपसर्ग ला। ला किस अर्थ में होता है? बिना के अर्थ में होता है, बिल्कुल ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 10, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं है? सही उपसर्ग नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा ना भाई। अभी प्लस इष्ट, अभिष्ट, इसका क्या बनेगा?
उत प्लस श्वास, इसका अ प्लस रोहण और इसका परि प्लस इक्षा, इसका ये बना। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यदि हलंत छ पे लग जाता है बच्चों तो आरोहण इसका गलत है, इसका सही क्या है, आरोहण होता है। क्या होता है, आरोहण। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें भी हलंत लगेगा या तो ये मिसिंग है, ठीक है ना, क्योंकि श्वास में स कैसा है, आधा, तो ये भी छ भी कैसा होगा, आधा ही होगा। फिर आगे है, किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है, किसका, लावारिस, लावजह, ला इलाज और लापरवाह। लावजह शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। बच्चों अन्वेक्षण शब्द कैसे बना, अनु प्लस ऐसण से बना है, तो अनु उपसर्ग इसमें हो जाएगा। आगे चले, हम आगे चलते हैं। किसी शब्द में अति उपसर्ग लगा है, अति उपसर्ग इसमें देख लेते हैं, अति प्लस उत्तम, बिल्कुल है साहब, मानता हूं मैं। अंतर्यामी, अंतः प्लस यामी, इसमें नहीं है। अधि प्लस आपक, इसमें भी नहीं है। और अभी प्लस उदय, तो बच्चों हमने इसमें कौन सा सही किया, ए ऑप्शन। जल्दबाजी किसी में करेंगे नहीं। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है, अब इसमें देखो देखो, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस पति, इसमें भी है। अधि प्लस ग्रहण, इसमें भी है। अधः प्लस मुख, तो बच्चों किसमें नहीं है, अधोमुख में नहीं है। फिर आगे चले, हम 15 पे आ गए। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, अनु का भी देख लेते हैं। अनु प्लस इति, अनु प्लस ऐषण, और इसमें क्या बनेगा, अन प्लस अंत, और इसमें अनु प्लस ज्ञा, तो क्या बनेगा, स अनंत। फिर बच्चों इसमें है, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, भाई सम प्लस अर्थ, ये बन जाएगा। सम प्लस तोष, ये भी बन जाएगा। सम प्लस कृत, संस्कृत हो जाएगा, लेकिन ये सज्जन बनता है, सत प्लस जन से बनता है, तो ये द ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है, बद उपसर्ग किसमें नहीं है साहब, बदकिस्मत, बदनाम, बद हजमी और बद हिसाब। ये बद हिसाब नहीं होता है, बेहिसाब होता है, तो इसको हम सही करेंगे। आगे चले बच्चों, आगे चले। 18 पे देखिए, किस शब्द में सो उपसर्ग नहीं है, स्वस्ति में सो प्लस अस्थि हो जाएगा, सो प्लस अल्प हो जाएगा। इसमें स्व प्लस अध्याय होता है, अध्याय, और इसमें सु प्लस आगत, तो इसमें सही कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल है। अधोगति में कौन सा उपसर्ग है, अधः, बिल्कुल है। फिर 20 अनु उपसर्ग का प्रयोग, बच्चों इसमें अनु प्लस चर,
अनु प्लस ज, इसमें क्या बनेगा अन प्लस उपयोगी, उपयोग, और इसका क्या बनेगा अनु प्लस गामी, तो क्या बना अनुगामी, बिल्कुल हो जाएगा। 21 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, तो उपसर्ग युक्त कौन सा नहीं है, भरपेट में भर है, बिल्कुल मानता हूं, प्रतिदिन में प्रति है, अध्यक्ष में अधि है, और रसोई घर में उपसर्ग नहीं है तो रसोई घर, बिल्कुल हो जाएगा। हार, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में कई बार पूछे गए, बच्चों को जिनमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सबसे कठिन क्वेश्चन है कि हार में आ उपसर्ग लगाने से आहार बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है भोजन। हार में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना होगा, कौन सा लगाएंगे, परिहार, यानी परिहार कर देंगे, छोड़ना, बिल्कुल। फिर बच्चों आगे है 23, देखेंगे 19 शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द, तो 19 में आपको पता है 19 प्लस 20, बिल्कुल। दुष्कर्म में दुष्, संस्कृत में मुख्यतः कितने 22 होते हैं, बिल्कुल बनेगा। बच्चों अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। अनंत का क्या किया आपने, अन प्लस अंत बन जाएगा। अलंकार का अलम प्लस कार, प्रातः काल का प्रातः प्लस काल, निस प्लस चय, बना नहीं बना, उत प्लस हार, परि प्लस इच्छा, हाँ बनेगा ना। फिर प्र प्लस उज्जवल, प्राक प्लस ऐतिहासिक, सु प्लस आगत, अनु प्लस इक्षण, अन प्लस उपयोगी, नी प्लस रोग, सम प्लस कल्प, न प्लस आस्तिक, और परि प्लस छेद। तो बच्चों इस तरह से ये बन जाएंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं आपको पता है, हिंदी के कैसे होते हैं ये भी पता है, ये भी पता है, और इसमें आपको नए नए शब्द बनाने हैं। और अब इस टाइप का भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, संग, तो इसमें कुसंग कर दो आप, कुसंग, राम का आराम कर दो, वर्ती का परवर्ती कर दो, आधि का क्या होगा अनाधि, अनाधि, और एक एक प्रत्येक हो जाएगा, इसमें प्रत्येक, बिल्कुल बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा। तो बच्चों आज हमने कौन सा टॉपिक लिया, आज हमने उपसर्ग का अध्ययन किया है। आपको, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जितना भी डीप हम पढ़ सकते थे हमने पढ़ा, एक एक शब्द अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से हल किया। ये क्यों बना, ये क्यों नहीं बना, किस तरह से बनता है, क्या नियम लगता है, कौन सी संधि का लगता है, कैसे उपसर्ग है संस्कृत के हिंदी के, यदि इसको बनाने से क्या होता है, इसको हटाने से क्या होता है। तो ये सारे के सारे उपसर्ग हमने पढ़े। तो इतना पढ़ने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको और अधिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परीक्षाओं में अधिकांश इन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप भी इसी तरह से अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम इस टॉपिक को यही विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।